ह्यूमन ब्रेन के स्टडी को आप देखें, जो ह्यूमन का ब्रेन है ये हमारे बॉडी के अंदर पूरी कंप्लीट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। माने शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सभी को कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग बाइक चलाओ, साइकिल चलाओ, ब्रेक लगाते हो तो जैसे ब्रेक लगता है तो क्या करता है, साइकिल चलना बंद हो गया। उसी तरह से बॉडी के अंदर ये ब्रेन है, पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कमांड करने का काम करता है। आइए देखें, जो ब्रेन है उसके स्टडी को कहते हैं इंसेफेलोलॉजी। ब्रेन के स्टडी को इंसेफेलोलॉजी कहते हैं। और ब्रेन इज नोन है तो इसको हम लोग इंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रेन इज नोन एज इंसेफेलॉन। इंसेफेलॉन ब्रेन का नाम होगा। और ब्रेन के स्टडी को इंसेफेलोलॉजी कहते हैं, इंसेफेलोलॉजी या फ्रीनोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रेन की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, याद रखिएगा, पूरा नर्वस सिस्टम ही एक्टोडर्मल होता है। और इसमें केवल एक सेल होती है जो माइक्रोग्लियल सेल, उसी की ओरिजिन मीजोडर्मल है। नहीं तो पूरे नर्वस सिस्टम, चाहे वो नर्व हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कार्ड हो, सभी की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। ब्रेन का जो वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम होता है। या ये समझ लीजिए हमारे पूरे शरीर के वजन का 2% वेट ये ब्रेन का होता है। यानी अगर किसी का 50 केजी का आदमी है तो उसके 50 केजी का 2% ये ब्रेन होता है। तो ब्रेन का वेट जो है ये 1200 से लेकर के ये 1400 ग्राम एक पर्सन के अंदर ये पाया जाता है। ब्रेन का जो वेट, अगर एक हम लोग की बॉडी में फ्लूइड होता है जिसका नाम है सीएसएफ ब्रेन के अंदर, और स्पाइनल कार्ड के अंदर ये एपिंडाइमल सेल या कोराइड फ्लक्सस के द्वारा सीएसएफ निकलता है। उसके द्वारा, सीएसएफ के द्वारा ब्रेन का वजन ये बहुत कम हो जाता है। वो करीब 180 ग्राम के आसपास ब्रेन का वजन हो जाता है। बताइए, इतनी ग्राम से 180 ग्राम कर दिया है कौन? सीएसएफ, जो बायंसी को मेंटेन करने का काम करता है। अब जैसे ब्रेन में ब्लड चाहिए तो हमारे ब्लड कितना चाहिए कार्डियक आउटपुट का? तो 15% ब्लड इसको चाहिए पूरे कार्डियक आउटपुट का। और ऑक्सीजन चाहिए 20%। और आर्टरी कौन है जो ब्लड पहुंचाती है ब्रेन में? तो उसका नाम होता है इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन में जाती है। और इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है वो ब्लड को कलेक्ट करके ब्रेन से ले आती है। कवरिंग जो ब्रेन की होती है उसको मेनिंजिस कहते हैं, क्रेनियल मेनिंजिस। तो जो मेनिंजिस होती है, व्हाट इज द मेनिंजिस? तो मेनिंजिस इज द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। अब बात है कि ब्रेन की पोजीशन क्या है, ब्रेन कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन ये ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है। जैसे आप अपने सिर का ये बाल हटा दें तो पूरे को कहते हैं स्कार्फ, स्कार्फ कहते हैं। स्कार्फ जो टर्म है, देखिए यहाँ पर एक टर्म इसको यूज करेंगे हम लोग, जैसे लिखेंगे स्किन, और एक सी माने लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। सी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, सी यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है। और ए का मतलब एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस कहते हैं, एपोन्यूरोसिस कहा गया। और इस एल का मतलब होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस पी का मतलब होता है पेरिक्रेनियम, पेरिक्रेनियम। क्रेनियम ये जो बताया गया इसको हम लोग बोलते हैं कि क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स, यानी क्रेनियम के ऊपर जो है उसका नाम इपीक्रेनियम है और क्रेनियम इज नोन एज ब्रेन बॉक्स। तो उस ब्रेन बॉक्स के अंदर एक ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग है उसको मेनिंजिस कहते हैं। ह्यूमन के अंदर ये मेनिंजिस 3 लेयर की होती है, उसको कहते हैं डॉप, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, पायामेटर। पायामेटर सबसे अंदर की लेयर होती है जो ब्रेन से अटैच है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन का स्टडी इंसेफेलोलॉजी, ब्रेन का ओरिजिन एक्टोडर्मल, और ब्रेन प्रेजेंट इन ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स इज नोन एज क्रेनियम, ब्रेन की कवरिंग क्रेनियल मेनिंजिस। इसके बाद आप ब्रेन के अंदर जब आप देखेंगे कार्पस कलोसम, ये क्या है? तो आप बताएंगे कि ह्यूमन के अंदर जो ब्रेन, फोर्थ ब्रेन है, उसमें पाया जाता है 3 पार्ट। फोर ब्रेन में 3 पार्ट, एक पार्ट का नाम देते हैं सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो सबसे बड़ा पार्ट का नाम सेरेब्रम है। सेरेब्रम करीब 80% पार्ट होता है। और सेरेब्रम 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, उसको कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमी माने आधा, स्फीयर माने गोला। तो सेरेब्रम का आधा हाफ पार्ट, तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल और फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो देखो फ्रंटल जो लोब होता है ये
इसके अंदर इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बैंड ऑफ फाइबर जो जोड़ा है उसी का नाम देते हैं कार्पस कलोसम। ये कार्पस कलोसम केवल मैमल के ब्रेन में होता है और किसी में नहीं पाया जाता है। उसके बाद थैलमस जो होता है उसको रिले सेंटर कहते हैं, और हाइपोथैलेमस जो होता है थैलमस के बेस पर पाया जाता है और उस इमोशनल एक्टिविटी के लिए का सेंटर है, हंगर का, थर्स्ट का, सेटाइटी सेंटर है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद जो मिड ब्रेन आप देख रहे हो, तो मिड ब्रेन के अंदर जो आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिड ब्रेन जो होता है वो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पॉन्स के बीच में पाया जाता है, और मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब आता है। ऑप्टिक लोब का काम विजन के लिए होता है। और हाइंड ब्रेन के अंदर जो होता है वो पॉन्स आता है, जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन सेंटर। पॉन्स मेडुला ऑब्लंगेटा इनवॉलंटरी एक्शन जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। सेरिबेलम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जैसे आदमी अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल का प्रभाव सबसे पहले इस सेरेब्रम पर पड़ता है। शराब आप पी लिया तो उसका बॉडी ब्रेन ही कंट्रोल करेगा, और जहां उसका मेन प्रभाव सेरिबेलम पे पड़ता है। और सेरिबेलम सेरेब्रम के बाद यही होता है कि सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, और सेरेब्रम का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम होता है। अब देखिए ब्रेन के कौन कौन पार्ट हमने ये बता दिया आपको कि ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरेब्राई आता है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। अब ब्रेन के अंदर जो आपने देखा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये 4 लोब पाए जाते हैं। तो व्हाट इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर? हाफ पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर आउटसाइड कवर्ड बाय थिक लेयर्स कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लिम्बिक लोब होता है, और उसके अंदर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर भी पाए जाते हैं। ग्रे मैटर के अंदर नर्व फाइबर ग्रे मैटर के अंदर नर्व सेल पाई जाती हैं। व्हाइट मैटर के अंदर माइलेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है। तो आप लोग देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, कितने सेरेब्रल हेमिस्फीयर लोब हैं? 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब को इंटेलिजेंस का सेंटर कहेंगे। पेराइटल लोब ये जिसे सेंसरी एरिया में आवाज के लिए होगा, कोल्ड के लिए, पेन के लिए होगा, और जो टेम्पोरल लोब बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, हियरिंग में, स्मेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है विजन, विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए होता है। तो ये ब्रेन के अंदर ये लोब्स बताया गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। अब पूछेगा कभी कोई नीट में कि ब्रेन स्टेम से क्या समझते हैं, तो ब्रेन स्टेम का मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला के ये ब्रेन स्टेम कहा जाता है। अब उसमें हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन नहीं होगा, तो इसमें सेरिबेलम नहीं होगा, तो मिड ब्रेन और पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और पूछे जाएगा कि सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है का वह एरिया जहां पे न तो सेंसरी है न तो मोटर है, उसको एसोसिएशन एरिया कहा गया। एसोसिएशन एरिया के अंदर लिम्बिक लोब पाया जाता है, और लिम्बिक लोब का मेन काम क्या होता है? मूवमेंट में, लोकोमोशन में मदद करता है। और उसमें ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, तो ये आपने देखा ही, ऑक्सीपिटल विजन के लिए होता है। तो लिम्बिक लोब में मोटर एरिया और जो पाई जाती नहीं पाई जाती, सेंसरी भी नहीं पाई जाती, बीच का एसोसिएशन एरिया होता है। इसमें अब मैग्डेला लोब एक होता है। मैग्डेला लोब का मतलब होता है मूड प्रेशर के लिए होता है। तो हिप्पोकैम्पल लोब होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का काम करता है। तो ये सब तो सेरेब्रम के अंदर आता है। और मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब, तो ऑप्टिक लोब का नंबर हम लोग में 4 होता है, इसलिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मिड ब्रेन की पोजीशन जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो बताओगे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फोर ब्रेन का पार्ट और 5 हाइंड ब्रेन के पार्ट के बीच में ये मिड ब्रेन पाया जाता है। और हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। सबसे बड़े पार्ट का नाम सेरिबेलम है यहाँ। और सेरिबेलम इनवॉलंटरी या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, साथ साथ वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी जैसे हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो पॉन्स होता है उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। स्विच ऑन सेंटर होता है किसका? ब्रीदिंग का। तो इस तरह से आप लोग ब्रेन के बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट हम आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताएंगे। थैंक्स।